नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। 2021 में लॉन्च हुआ सैमसंग द्वारा पहला फ्लैगशिप अल्ट्रा स्मार्टफोन या फिर अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन, आप जो भी इसे कहना चाहते हैं। इस फोन की कीमत है 1,06,000 रुपए और ऑब्वियस बात है कि यार जब इतने पैसे ले रहे हैं तो आपको अल्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पर मिलेंगे और मिलते भी हैं। लेकिन इस फोन की जो सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वो है इस फोन का 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि दिखने में भी काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और स्मार्टफोन है जो है Xiaomi Mi 10i। इस फोन की कीमत है 21,000 रुपए और इस फोन में भी आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। ऑफ कोर्स यहाँ दोनों फोन्स के टर्शरी कैमरास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों फोन्स का जो मेन सेंसर है एज इन जो मेन लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है इमेज क्वालिटी का बिटवीन दीज टू स्मार्टफोन्स। एक मिड रेंज फोन जिसमें आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और एक अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसमें आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। आखिर कितना डिफरेंस है इन दोनों फोन्स की इमेज क्वालिटी में, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर जरूर टैप कर दे ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ, बेल आइकन पे टैप करके ऑल के ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहे। तो गाइस, अब कैमरा कंपैरिजन की बात हो रही है तो यार सबसे पहले आपको फीचर्स बता देते हैं। 108 मेगापिक्सल का जो यहाँ पे सेटअप मिल रहा है ऑन द गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, उसमें 108 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो है आइसोसेल HM3 f1.8 अपर्चर के साथ, और यहाँ पे आपको 100 टाइम्स स्पेस जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा लेंस है वो है 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस विद 10x ऑप्टिकल जूम। एक और लेंस मिलता है आपको 10 मेगापिक्सल का विद 3x ऑप्टिकल जूम, और जो फाइनल लेंस है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। यहाँ पे आपको लेजर ऑटो फोकस का भी फीचर मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स डुअल टोन एलईडी फ्लैश तो खैर आपको यहाँ मिल ही रहा है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वीडियोस यहाँ पे आप 8K रेजोल्यूशन पर शूट कर सकते हो एट 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। 3 लेंसेज से आप 4K 60 FPS पर वीडियोस शूट कर पाओगे, वो भी बिल्कुल स्टेबल। मतलब आपको यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। तो खैर वीडियोस तो आप यहाँ पे काफी सारे रेजोल्यूशंस में शूट कर पाएंगे। टाइम लैप्स, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, ये सारे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। Xiaomi Mi 10i की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो है आइसोसेल Samsung HM2 सेंसर विद f1.8 अपर्चर। इसके साथ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मिल जाता है डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। फ्रॉम द फ्रंट एंड रेयर कैमरा आप 1080p 30 fps पे ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली शूट कर सकते हो। 1080p 60 fps पे भी आप शूट कर सकते हो और 4K 30 fps पर भी आपको शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी आप 1080p वीडियोस बना सकते हो। 2x ऑप्टिकल जूम पर भी आप वीडियोस यहाँ पर बना सकते हो। तो ये हो गए इन दोनों कैमरास के फीचर्स, और अगर आपको डिटेल में फीचर्स चाहिए कैमरा के तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं यहाँ पे इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी का कंपैरिजन और दिखाते हैं आपको कि यार आखिर कितना डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स में इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी। क्योंकि यार मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या 108 मेगापिक्सल कैमरा के लिए हम 21,000 देकर खुश रहे या फिर हमें जाना पड़ेगा भाई 1 लाख से ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है ये, तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। दोस्तों, डे लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कलर रिप्रोडक्शन S21 अल्ट्रा पर ज़्यादा एक्यूरेट है। स्पेशली जो बिल्डिंग्स का कलर है वो बिल्कुल ट्रू टू सोर्स कैप्चर हुआ है। लेकिन स्काई का कलर यहाँ दोनों ही इमेजेस में 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर हम सेंटर की तरफ 100% जूम करें तो यहाँ शार्पनेस काफ़ी सिमिलर है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर Mi 10i में शार्पनेस बेटर है कंपेयर टू द S21 अल्ट्रा। एंट्रेंस गेट की तरफ भी आप देख सकते हैं कि शार्पनेस और डिटेल्स यहाँ पर Mi 10i में काफ़ी बेटर है। जूमिंग के मामले में यहाँ पर Mi 10i में आपको सिर्फ 2x ऑप्टिकल जूम का फीचर मिलेगा, जबकि S21 अल्ट्रा में 3x ऑप्टिकल जूम और 10x ऑप्टिकल जूम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। Mi 10i में 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट है, जबकि S21 अल्ट्रा में 30x और 100x डिजिटल जूम, जिसे स्पेस जूम भी कहते हैं, उसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और आप कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की इमेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी एट दीज डिफरेंट जूम लेवल्स। खैर, अब हम यहाँ पे अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर विदाउट अ डाउट हम चूज करेंगे S21 अल्ट्रा को।
एक्सपोजर और कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर इस इमेज में काफ़ी बेटर है और ये फ़ोन थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया भी यहाँ पर कैप्चर करता है कंपेयर टू द मीट एंड आई। ऑल्सो इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ पर आपको बेटर शार्पनेस भी देखने को मिलेगी ड्यू टू द 12 मेगापिक्सल लेंस ऑन दी S21 अल्ट्रा, जबकि आपको 8 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है ऑन द मीट एंड आई। इस नेक्स्ट कंपैरिजन में हमें कलर रिप्रोडक्शन का क्लियर आइडिया मिल सकता है। जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मीट एंड आई ने ओवरऑल कलर्स को थोड़ा सा सैचुरेट किया है और मीट एंड आई ने सनलाइट के कलर को डोमिनेंट रखकर वॉल का कलर सैचुरेट कर दिया है और नीचे जो फ्लोर है उस पर भी आपको एक येलो टिंट साफ नजर आएगा। इस थर्ड डे लाइट शॉट में 100% जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि मीट एंड आई में शार्पनेस बेटर है कंपेयर टू दी S21 अल्ट्रा। तो ये तो बात हो गई 12 मेगापिक्सल इमेजेस की। अब हम कंपेयर करते हैं सेम सब्जेक्ट वाले 108 मेगापिक्सल सैंपल्स को और 100% जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेंटर शार्पनेस यहाँ दोनों इमेजेस में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कॉर्नर्स की तरफ आपको S21 अल्ट्रा वाली इमेज में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जबकि मीट एंड आई में लेवल ऑफ डिटेल्स और शार्पनेस कुछ खास नहीं है, बट इट इज स्लाइटली बेटर देन दी S21 अल्ट्रा। लेकिन हाँ, S21 अल्ट्रा की ये तारीफ हम जरूर करेंगे कि यार कलर्स यहाँ पर बिल्कुल ट्रू टू सोर्स हैं कंपेयर टू द मीट एंड आई। HDR मोड ऑन करने के बाद हमें दोनों फोन्स पर काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट मिलता है। दोनों ही फोन्स ने डार्क एरियाज को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है और लीव्स का कलर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से निकल कर आया है ऑन बोथ दी इमेजेस। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ पर इस फर्स्ट कंपैरिजन में एक बार फिर से हमें मीट एंड आई पर थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि S21 अल्ट्रा ने फ्लावर्स और लीव्स दोनों के कलर को एक्यूरेटली कैप्चर किया है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि शार्पनेस और डिटेल्स यहाँ दोनों फोन्स पर काफ़ी अच्छी है। इस सेकंड कंपैरिजन में S21 अल्ट्रा ने रेड फ्लावर को हल्का सा सैचुरेट कर दिया है, जबकि मीट एंड आई ने इस फ्लावर को पिंक कलर में कैप्चर किया है। द डिफॉल्ट बोके इफेक्ट लुक्स वेरी नेचुरल ऑन बोथ दी इमेजेस, लेकिन जूम करने के बाद आपको बैकग्राउंड सेपरेशन के मामले में थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसीज यहाँ नजर आएंगी। मीट एंड आई ने इस लीफ को भी थोड़ा सा फोकस में रखा है और S21 अल्ट्रा वाली फोटो में पेटल्स का जो कटआउट है वो एब्सोल्युटली क्लीन नहीं है। रेयर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो इस पहले सैंपल में आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड सेपरेशन दोनों ही इमेजेस में इनकन्सिस्टेंसीज मौजूद हैं। जो कटआउट है वो दोनों ही फोन्स ने एक्यूरेटली मैनेज नहीं किया है, लेकिन हाँ, कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर S21 अल्ट्रा में बिल्कुल एक्यूरेट है। जो सब्जेक्ट का टॉप पोर्शन है वो रियल लाइफ में फेडेड है, जबकि मीट एंड आई ने इसे थोड़ा सा सैचुरेट कर दिया है, इनफैक्ट काफ़ी सैचुरेट कर दिया है। इस सेकंड कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलता है। गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको वार्म टोन्स देखने को मिलती हैं और मीट एंड आई में हमें कूल टोन्स देखने को मिलती हैं। फेशियल टोन्स यहाँ पर S21 अल्ट्रा पर ज़्यादा ट्रू टू सोर्स निकल कर आई हैं, लेकिन जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि फेशियल डिटेल्स मीट एंड आई पर थोड़ी सी बेटर हैं। शार्पनेस यहाँ पर थोड़ी सी बेटर है मीट एंड आई पर कंपेयर टू दी S21 अल्ट्रा। और सब्जेक्ट के कपड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ मीट एंड आई पर हमें बेटर डिटेल्स और ज़्यादा ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं। कटआउट यहाँ पर S21 अल्ट्रा पर ज़्यादा क्लीन है। सब्जेक्ट के लेफ्ट शोल्डर को देखकर आप ये बात समझ जाएंगे। मैक्रो शॉट्स में ज़्यादा कंपैरिजन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। S21 अल्ट्रा में आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी मैक्रो फोटोज क्लिक कर पाएंगे विद वेरी गुड शार्पनेस एंड डिटेल्स। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन मीट एंड आई पर ट्रू टू सोर्स है और यहाँ पर मीट एंड आई अपने प्राइस के हिसाब से यार अच्छी मैक्रो इमेजेस शूट करता है। इंडोर शॉट्स की बात करें तो यहाँ हमें मीट एंड आई के कैमरा से थोड़ा कॉन्ट्रास्टी रिजल्ट मिलता है। S21 अल्ट्रा वाली इमेज में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। शार्पनेस और डिटेल्स यहाँ दोनों फोन्स पर सिमिलर हैं। लो लाइट कंडीशंस में विदाउट नाइट मोड आप देख सकते हैं कि हमें सिमिलर रिजल्ट मिलता है दोनों फोन्स पर, लेकिन जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मीट एंड आई में शार्पनेस थोड़ी सी बेटर है, प्लस यहाँ पर हाईलाइट कंट्रोल भी थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू दी S21 अल्ट्रा। नाइट मोड ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें S21 अल्ट्रा में काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, और यहाँ इस फोटो में कलर एक्यूरेसी भी बेटर है। मीट एंड आई वाली इमेज में हमें थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिल जाती है। इंडोर लो लाइट सैंपल भी हम आपको दिखा देते हैं और विद और विदाउट नाइट मोड दोनों ही सेटिंग्स पर हमें S21 अल्ट्रा पर एक बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेल्फीज की तरफ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट S21 अल्ट्रा में 7 मेगापिक्सल फोटोज क्लिक होती हैं, 6.5 मेगापिक्सल्स टू बी प्रिसाइज, और आपको एक सेपरेट 40 मेगापिक्सल सेल्फी मोड मिल जाता है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट रिजल्ट्स जो दोनों फ़ोन्स के हैं उनको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ दोनों फ़ोन्स पर हमें काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट मिलता है। फेशियल डिटेल्स दोनों फ़ोन्स पर अच्छी हैं, लेकिन S21 अल्ट्रा के सामने मीट एंड आई का रिजल्ट थोड़ा सा ओवर शार्पन दिखाई दे रहा है।
स्किन टोन्स यहाँ पर S21 अल्ट्रा में 100% एक्यूरेट हैं, जबकि मी 10i ने मेरे फेस पर एक्सपोजर को ठीक से बैलेंस नहीं किया है और स्किन टोन्स भी यहाँ पर ट्रू टू सोर्स नहीं है। 40 मेगापिक्सल मोड ऑन करने के बाद हमें थोड़ा सा वाइड रिजल्ट मिलता है, यानी कि थोड़ा सा वाइड एंगल सेल्फी हमें मिल जाती है एंड द शार्पनेस इंप्रूव्स सिग्निफिकेंटली। फेशियल डिटेल्स और फेशियल टोन्स यहाँ पर कमाल की निकल कर आई हैं। पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद सरप्राइजिंगली S21 अल्ट्रा से एक अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस के राइट साइड पर जो कटआउट है और जो मेरे राइट शोल्डर का कटआउट है वो एक्चुअली काफ़ी ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, मेरा शोल्डर काफ़ी ब्लर्ड दिखाई दे रहा है। मी 10i वाले रिजल्ट में भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन इतना नहीं है जितना S21 अल्ट्रा वाली इमेज में है। इसके अलावा फेशियल टोन्स, एक्सपोजर और फेशियल डिटेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसी ही हैं जैसे हमने पिछली इमेज में देखी थी। इंडोर सेल्फीज यहाँ पर S21 अल्ट्रा पर बेटर निकल कर आती हैं इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, लेकिन जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि शार्पनेस यहाँ पर मी 10i वाली सेल्फी में थोड़ी सी बेटर है। लो लाइट सेल्फीज विदाउट फ्लैश मी 10i पर बेटर निकल कर आती हैं ड्यू टू बेटर एक्सपोजर। नाइट मोड ऑन करने के बाद S21 अल्ट्रा से क्लिक होने वाली सेल्फी में हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड शार्पनेस। मी 10i पर हमें सॉफ्ट डिटेल्स मिल जाती हैं। फ्लैश ऑन करने के बाद मुझे S21 अल्ट्रा वाली सेल्फी अच्छी लगी। बाकी इन दोनों में से कौन सी सेल्फी आपको पसंद आई है वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इनमें से कौन सी इमेजेस किस पॉइंट पे आपको अच्छी लग रही हैं वो भी हमें टाइम स्टैम्प के साथ आप ज़रूर बताएं। So guys, now we are shooting at 1080p 60 fps on the Mi 10i. Let me know in the comments what are your thoughts about the footage quality, the stabilization. I don't think the stabilization is good on this phone when it comes to shooting 1080p 60 fps footage, but I think it will be good on 1080p 30 fps. I'm just saying anything right now, I'm just saying anything random so that just to give you an idea about the audio quality. So guys, we are shooting at 1080p 60 fps on the Galaxy S21 Ultra. Let me know in the comments what do you think about the footage quality, the stabilization, the audio quality. Yeah, let me know in the comments. And I'll just do a quick pan so that you get an idea about the dynamic range. Okay, now let's run. Now guys, this is 4K 30 fps from the Mi 10i 5G. You cannot shoot at 4K 60 from this phone, but you can shoot at 4K 30 1080p 60 on this phone. Yeah, the stabilization is not good. But yeah, let me know about the video quality and the audio quality. Guys, now we are shooting at 4K 60 fps on the Galaxy S21 Ultra, and yeah, let me know in the comments what are your thoughts about the audio quality, the video quality, stabilization. Yeah, let me know if you find any difference between 1080p 60 fps and the 4K 60 fps footage in terms of stabilization. I'll just so guys, now we are shooting 1080p 30 fps from the front camera of the Mi 10i 5G. Let me know in the comments what do you think about stabilization, video quality, audio quality. Yeah, seems quite stable right now. Just do a quick pan. And now let's do a quick run.
So guys, now this is the front camera video, 1080p 30 fps on the Galaxy S21 Ultra. Let me know in the comments what are your thoughts about stabilization, video quality, and of course audio quality. So yeah, also if you're liking this comparison, do smash the like button and let us know in the comments how can we improve, because I think there is always room for improvement. We would love to hear your comments, so yeah, let us know. And now let's do a quick run. Guys, this is a quick test of the autofocus from the rear camera of the Mi 10i. It's quite fast, like considering the price. And now this is a test of the autofocus from the Galaxy S21 Ultra. This phone comes with a laser autofocus. So yeah. तो दैट्स इट गाइस, देखा आपने कि कितना इमेज क्वालिटी का यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू स्मार्टफोन्स. कुछ सिचुएशंस में आपको ऑनेस्टली सिर्फ कलर रिप्रोडक्शन के मामले में फर्क दिखेगा, अदरवाइज लेवल ऑफ डिटेल्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि सिमिलर लेवल ऑफ डिटेल्स है. 108 मेगापिक्सल फोटो का जो हमने कंपैरिजन देखा उसमें Xiaomi Mi 10i में हमें थोड़ी सी बेटर डिटेल्स और शार्पनेस देखने को मिली कंपेयर टू दी S21 Ultra, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सरप्राइजिंग है. बट इसके अलावा आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है. इसके साथ साथ आपको 10x ऑप्टिकल जूम का फीचर मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो रियली नाइस. 100x जूम ऑनेस्टली इतना यूजेबल तो मुझे नहीं लगता है, बट हाँ ठीक है भाई, कभी पड़ोस वाली आंटी की तरह अगर किसी के घर में ताक झाक करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये था हमारा एक कैमरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू स्मार्टफोन्स, बिटवीन अ मिड रेंज एंड एन अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन. कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप हमें कमेंट्स में अपने आइडियाज़ और सजेशंस दीजिए कि ऐसी और कौन सी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए. वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें. मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन पर आप जरूर टैप कर दीजिएगा, और प्लीज हमारे इंग्लिश चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं. तो हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय एंड स्टे सेफ.